कामरान भाई, पाकिस्तान शाहीन्स और अंडर 19 दोनों टीमों ने ट्रॉफियां उठाई और क्या कहते हैं उसको, क्या स्ट्रांगली लड़के पावरफुल मैच दिखा के फिर ट्रॉफियां लहराई। तो क्या पीसीबी को इन दोनों टीम्स में से बेहतरीन खिलाड़ियों पर मुकम्मल तवज्जो देनी चाहिए? आपको लगता है कि फिल्टर करने चाहिए खिलाड़ी इन्हीं टीम्स में से? देखें, क्या नाम है, साइम तो अभी तो स्टार्ट साइम जी कामरान भाई। अच्छा, कामरान को हम रिकनेक्ट करेंगे। शाहिद साहब की तरफ चलते हैं। शाहिद साहब ज़रा बताइएगा, अब हमने देखा जी पाकिस्तान शाहीन और अंडर 19 हम देख रहे हैं, दोनों टीमें जो हैं उन्होंने ट्रॉफियां उठाई हैं। अब बेहतरीन खिलाड़ियों पर हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। आप क्या समझते हैं? ज़ाहिर टैलेंट तो हमें नज़र आ रहा है, लेकिन इस टैलेंट को आगे कैसे लेकर चलना है? यही टैलेंट हम देखते हैं, जब रॉ टैलेंट होता है तो बड़ा लोगों को अपील करता है, जिस तरीके से उन्होंने चौके छक्के लगाए हैं। मगर जब हम देखते हैं जी इंटरनेशनली प्ले करने का मौका आता है, ए टीम में खेलने का मौका मिलता है, तो फिर ज़रा परफॉर्मेंस जो है वो डावाडोल होनी शुरू हो जाती है। तो अब इनको लेके कैसे चलना है आगे इस टीम को? देखिए, प्रॉपरली ग्रूम करना पड़ेगा। जब हम राइजिंग स्टार एशिया कप जीते तो मास सदाकत ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी हुए, फाइनल में भी बड़ी अच्छी उनकी कारकर्दगी, ओवरऑल बड़ी अच्छी कारकर्दगी रही। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि मास सदाकत को अब पाकिस्तान की T20 टीम का हिस्सा बना लेना चाहिए। कल मैं देख रहा था इंटरनेट पे भी और ग्रुप में भी, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी ये आ रहा था कि कल समीर मिन्हास को पाकिस्तान की टीम में डाल दें। ऐसा नहीं है, एक प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। हमारे अंडर 19 के प्लेयर्स रास्ते में कहीं खो जाते हैं। हमारी अंडर 19 की टीम 2004-2006 में वर्ल्ड चैंपियन बनी, लेकिन उसके बाद से हम वर्ल्ड चैंपियन नहीं बने। हमने आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में 2010 के बाद इंडिया को कभी शिकस्त नहीं दी, ऑल्दो कि हम 2020 के बाद उनसे खेले भी नहीं। तो एक प्रोसेस फॉलो करें, इनको प्रॉपरली ग्रूम करें। अब अंडर 19 के प्लेयरों को शाहीन में लेके जाएं। शाहीन में अब वो प्लेयर ना डालें जो ऑलरेडी पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं। प्रॉपरली ग्रूम करेंगे तो ये प्लेयर हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत अच्छा परफॉर्म करें। अच्छा नजीब भाई, एक और एंगल है इस विक्ट्री का जो मैं बिल्कुल मिस नहीं करना चाहता, वो है सरफराज की मेंटोरशिप। आप कैसे देखते हैं कि सरफराज, आपको लगता है कि बहुत खुशकिस्मत साबित हुए इस टीम के लिए, और उनकी मेंटोरशिप को मज़ीद आगे लॉन्ग टर्म में कितना इफेक्टिव देखते हैं? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले शाहिद साहब ने एक बात की थी कि कितनी सिमिलैरिटी थी चैंपियंस ट्रॉफी से इस इवेंट में। पहला मैच हारे वन साइडेड, फिर फाइनल वन साइडेड हराया। तो क्या पहला मैच हारने के बाद सरफराज ने इन लड़कों को नहीं कहा होगा कि इफ वी कैन डू इट यू कैन? वो अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया होगा। तो ये जो मेंटोर का कॉन्सेप्ट है वो होता ही जूनियर टीम के साथ है, वो अच्छा ही वहां लगता है, क्योंकि प्लेयर सिर्फ इन अपने स्टार्स को इम्प्रेस करने के लिए भी अच्छा खेल रहे होते हैं। गाइडेंस तो वही चाहिए ना, इन छोटे बच्चों को ही चाहिए ना, और इन लड़कों से चाहिए जिन्होंने किया हुआ है, देव डन इट टाइम एंड अगेन। तो वो वहां पे जो अपनी एक्सपर्टीज ट्रांसफर करते हैं इन बच्चों के अंदर, उससे डेफिनेटली फायदा होता है। अब यही पॉइंट जो हम सब कल से ये बात कर रहे हैं, आज भी इसको दोबारा रिपीट करेंगे, कंसिस्टेंसी इज द प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ। आप रॉ टैलेंट पे तो जीत जाओगे, आपके बच्चे दुनिया के बच्चों से बराबर या उनसे बेहतर भी होंगे, लेकिन जब आप उस लेवल पे जाते हैं जहां पाकिस्तान टीम आती है, वहां तक या तो ये बच्चा, जैसे शाहिद साहब ने कहा, कहीं खो जाता है, वहां तक पहुंच नहीं पाता, या वहां पहुंचता है तो वो उस स्टेज के लिए रेडी नहीं होता। उस गैप को हमने फिल करना है और इनके पीछे रहना है। अब आइडेंटिफाई किए हुए प्लेयर्स को ग्रूम करना ही आपकी असली जिम्मेदारी है। आई थिंक इसमें पीसीबी का भी बड़ा एक अहम रोल है, बिकॉज जो इम्पोर्टेंस, जो स्पॉटलाइट हमारी टीम को मिलती है, इसी तरीके से इनको भी मिलनी चाहिए। कामरान, आपकी तरफ आती हूँ, ज़रा बॉलिंग की तरफ भी बात कर लेते हैं। जो पॉइंट शाहिद साहब ने भी उठाया था कि वैसे तो हम हमेशा देखते हैं फास्ट बॉलिंग पाकिस्तान की एक बड़ी स्ट्रेंथ रही है, लेकिन पिछले कुछ अरसे से बड़े इसमें मसाइल भी आते रहे। अब अंडर 19 की जो परफॉर्मेंस है, इसमें अली रज़ा, अब्दुल सुबहान और सयाम ने जो टूर्नामेंट में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, सो इन तीनों में आपको कितनी पोटेंशियल नजर आती है आगे आने वाले दिनों में? वैसे इनकी ओवरऑल कारकर्दगी पे क्या कहेंगे? देखिए सदब, ये इनमें इतना टैलेंट है तो ये पाकिस्तान अंडर 19 टीम के साथ गए हैं, और इसको बनाना कैसे, प्रोसेस कैसे बनाना है, इनको क्रिकेट मिलती रहे। वो ऐसे नहीं होगा कि प्रोसेस कंप्लीट हो गया ये अंडर 19 में। जैसे समीर इस वक्त जैसे उसने बैटिंग की है, बड़ी परफॉर्मेंस दिखाई है, अली रज़ा और बाकी जो बॉलर्स हैं,
इनको फौरन पाकिस्तान टीम में ला के प्रोसेस पूरा नहीं होना। अभी चैलेंजिंग बहुत है इनके लिए, डोमेस्टिक क्रिकेट में इनको बिजी रखना है, शाहीन के टूर रखने हैं, और शाहीन के टूर यही होते हैं कि जो अंडर 19 से ओवर एज हो शाहीन में जाए। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में होता है कि शाहीन का टूर आता है, 15 में से 13 लड़के पाकिस्तान खेले हुए ले जाते हैं, और जो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, जो यंगस्टर अंडर 19 होते हैं, वो गायब हो जाते हैं। जो हम पिछले 10-12 साल से यही देखते हुए आ रहे हैं, टूर होता है अंडर 19 के लड़कों का पता ही नहीं चलता है, 1-2 के अलावा बाकी पूरे इग्नोर किए जाते हैं। तो प्रोसेस बनाना पड़ेगा, सिस्टम बनाना पड़ेगा। जैसी परफॉर्मेंस आई है, अभी एशिया कप है, इंडिया से बहुत बड़ी टीम से मैं समझता हूँ जीते हैं, जिनका सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, दुनिया में माना जाता है। एक प्रोसेस के साथ एक सीरीज वो खेलते हैं, फिर इवेंट में आते हैं, तो उस टीम से जीतना बड़ी बात है, और बड़ी अच्छी टॉप क्लास क्रिकेट खेली है। मैनेजमेंट को क्रेडिट देना चाहिए, जो उनके हेड कोच है शाहिद अनवर, राव इफ्तिखार बॉलिंग कोच है, मंसूर अमजद फील्डिंग कोच है, सरफराज ड्रेसिंग रूम में है, मेंटोर भी है, मैनेजर भी है। तो इन प्लेयरों के साथ मेंटोर लगते हुए भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि इन प्लेयरों को जरूरत होती है बड़े प्लेयरों की कोचिंग करने की, मेंटली स्ट्रॉन्ग करने की। लेकिन देखिए खिलाड़ी भी तो सुन रहे हैं ना, अपनी जो मैनेजमेंट है, जो मेंटोर हैं, जो कैप्टन है, एक ये भी कल्चर डेवलप होना चाहिए। कामरान, व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल बिल्कुल, ये देखें, ये उसी सूरत होता है कि जब आप टाइम देते हैं। जैसे ये टीम लड़के देख रहा था, टूर्स तो नहीं कर रहे थे, लेकिन कैंप लगा हुआ था। अजहर अली पहले इनके साथ था 3-4 महीने, उसने काम किया, कैंप लगा हुआ था। फिर एकदम से सरफराज को अपॉइंट किया, सरफराज के अंडर कर दिया। तो ये सारी एक टीम एफर्ट है। तो मेरे ख्याल से पीसीबी ने अब इस क्या नाम है, इस फार्मूला को कंटिन्यू रखना, फिर जाके हमारी बेहतरी होगी। क्योंकि इन लड़कों को अगर प्रोसेस बनाया जाएगा, इनको क्रिकेट खिलाते जाएंगे, इनके टूर्स करवाते जाएंगे, और सबसे बड़ी बात है डोमेस्टिक टीमों के जहाँ जहाँ ये अपनी अपनी रीजन डिपार्टमेंट क्रिकेट में ये लंबी क्रिकेट खेलेंगे, 4 डे क्रिकेट खेलेंगे, 1 डे खेलेंगे, तो ये मजीद बेहतर होते जाएंगे, ये मेंटली स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। ये T20 की तरफ इनको ना लगा दीजिएगा, NOC ना दे दीजिएगा, इनको अगले 1 से 2 साल इनको डोमेस्टिक खिलाइएगा। ये ना कीजिएगा मीडिया या कुछ लोग या पीसीबी के 172 की इनिंग्स खेल दी समीर ने, अभी इसका नेक्स्ट स्टेप पाकिस्तान टीम नहीं है। इसको नेक्स्ट 2 साल, 2.5 साल, 3 साल इसको ऐसे क्रिकेट खिलानी है, इन बच्चों को खिलानी है जिससे ये पक्के होके आए। हमारी प्रॉब्लम यही है पाकिस्तान में, एक परफॉर्मेंस पे हम लोग अंडर 19 की हो, PSL की हो, 19-20 साल का लड़का होता है तो हम कहते हैं फौरन इसको पाकिस्तान टीम में ले आए, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम में जाके भी वो अच्छा लंबा नहीं खेलता, प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकता। तो यही टाइम होता है कि इसको अगले 2-3 साल क्रिकेट मिले और मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, परफॉर्मेंस हो, उतना पॉलिश नहीं हो पाता, अपनी स्किल्स उस तरह डेवलप नहीं कर पाता कि उसको एकदम से हम एक बड़े स्टेज पर ले आते हैं। बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, शाहिद साहब भी इससे अग्री कर रहे हैं, तो हम इसको वैसे कंटिन्यू रखेंगे। आप तीनों हमारे साथ ही रहिए।